हाँ जी सर। हाँ जी, टिल डेट सब कर लिया सर। ओके ग्रेट यार। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज हम वेंडर मास्टर करने जा रहे हैं। वेंडर मास्टर क्या होता है सुनील, कुछ आइडिया? क्या बोलते सर किस? हम, हाँ, कंपनी के जो वेंडर होंगे, वेंडर क्रिएशन एंड ऑल, उनकी मैनेजमेंट। हाँ जी, वेंडर नंबर दैट इज सप्लायर। ठीक है, आपका सप्लायर जो है that will be treated as a vendor, या anyone who is interested in your business will be treated as a business partner। business partner भी बोलते हैं वेंडर को। ओके। ठीक है, वेंडर को बिजनेस पार्टनर भी बोलते हैं। और वेंडर, अगर सिंपली वेंडर कोई बोलेगा तो वेंडर का मतलब हो गया एनीबडी हु इज सप्लाइंग द मटेरियल, एनीवन हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज, हु इज गिविंग द सर्विसेज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेंडर। तो सिस्टम के अंदर पहले क्या है, एक मिनट होल्ड करना। तो सबसे पहले इसमें अकाउंट ग्रुप बनाना है। अकाउंट ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वेंडर दैट आर सिमिलर इन नेचर। जो नेचर में सेम हो उसको हम लोग अकाउंट ग्रुप बोलते हैं। जैसे मटेरियल टाइप था ना, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल दैट आर सिमिलर इन नेचर, उसको एक पार्टिकुलर मटेरियल टाइप के अंदर बनाते हैं। इन द सेम फैशन लाइकवाइज आपका जो अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप इज सिमिलर टू ग्रुपिंग ऑफ वेंडर। वेंडर को ग्रुपिंग करना, दैट इज द पार्ट। ये आपका पाथ है सुनील, इस पाथ के थ्रू मूव कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज द ट्रांजेक्शन कोड OMSG, OMSG से भी डायरेक्ट मूव कर सकते हो आप। तो आई एम यूजिंग द ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू मूव कर रहा हूँ। अब उसको समझिए। यहाँ OMSG, क्या कंपनी कोड पर काम कर रहे थे हम कल सुनील? 01। क्या नाम था? OG0 एस क्या? एस के सुनील कंबोज 01। अच्छा ओके। अच्छा, आपकी वाली आईडी में काम कर रहा था ना मैं, जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी मुझे। बिजनेस पार्टनर बोलते हैं इसको। S4 हाना पे सिस्टम आया तब बोलते हैं, या ECC सिस्टम पे भी इसको बिजनेस पार्टनर बोलते थे पहले? नहीं, S4 हाना में इसको बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। ECC में दिस विल बी ट्रीटेड एज ए वेंडर ओनली। S4 हाना में चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, ठीक है, ऑल विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस पार्टनर। सबको हम बिजनेस पार्टनर ही बोलते हैं वहां पर। ट्रांजेक्शन कोड OMSG। इसमें कुछ मत कीजिएगा। जो सबसे पहला एंट्री है जो 0001, यहाँ पर मैंने एक्सेल सीट में लिखा हुआ है सुनील, एग्जिस्टिंग वाले अकाउंट ग्रुप को कॉपी करके आप अपना बनाओगे। सेलेक्ट द एंट्री 0001 एंड क्लिक ऑन कॉपी एज। 0001 को सेलेक्ट किया, कॉपी एज पे क्लिक किया, ठीक है, और इसे अपना बनाओगे अकाउंट ग्रुप। जैसे आपकी कंपनी कोड क्या था, SK01, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डोमेस्टिक वेंडर SK01। यहाँ नंबर रेंज अभी बनाएंगे, एग्जिस्टिंग नंबर रेंज यहाँ पर 03 आ रहा है, बट वी विल क्रिएट आवर ओन, हम खुद का अपना क्रिएट करेंगे। वन टाइम अकाउंट क्या होता है एक्चुअली सुनील, जैसे देयर आर सम वेंडर जिससे आप रेगुलर परचेज नहीं करते हो, वंस इन ए ब्लू मून उनसे परचेजिंग होती है, तो उनका मास्टर डेटा हम सिस्टम में पहले से बना के नहीं रखते। ओके ओके। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको सालों में आपसे एक बार परचेज करता हूँ, तो आई विल नॉट क्रिएट द मास्टर डेटा ऑफ योर्स इन माय सिस्टम, मैं अपने सिस्टम में नहीं क्रिएट करूंगा। तो सवाल उठता है कि जब पीओ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेंडर आईडी चाहिए। तो जब मास्टर डेटा है ही नहीं तो वेंडर, कौन सा वेंडर आईडी इस्तेमाल करेंगे? एक बार आंसर चेक कर लो बेटा, खाली सबका चेक कर दीजिए।
वेंडर आईडी कैसे, तो वेंडर आईडी कौन सा डालेंगे? तो वेंडर आईडी के लिए क्या होता है सुनील, यहाँ पर सिस्टम के अंदर वन टाइम वेंडर के लिए एक डम्मी वेंडर आईडी क्रिएट करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी डम्मी वेंडर आईडी मैं क्रिएट कर लूंगा, डम्मी वेंडर आईडी, मान लो वो वेंडर आईडी हमारा 1001 है, ठीक है, और आप मेरे लिए वन टाइम वेंडर हो और आपसे मैं कोई चीज परचेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो पीओ के अंदर जो वेंडर आईडी इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज दिस वेंडर आईडी 1001। जैसे ही 1001 मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो सिस्टम मुझे बोलेगा कि भैया इस वेंडर का नाम और एड्रेस बताओ। ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शंस, माइंड ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन सिस्टम विल आस्क कि भैया इसका वेंडर का नाम और एड्रेस बता दो, ठीक है, दिस इज द पार्ट। तो उस केस में हम एक वन टाइम वेंडर अकाउंट ग्रुप भी बनाते हैं और एक उस अकाउंट ग्रुप के अंदर एक डमी वेंडर आईडी भी हम सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हैं। तो जो कोई भी वेंडर होगा, जैसे आप मेरे वन टाइम वेंडर हो, आई विल यूज द सेम डमी वेंडर आईडी। कोई XYZ बंदा है, वो भी मेरे लिए वन टाइम वेंडर है, तो आई विल क्रिएट द परचेज ऑर्डर अंडर दिस पार्टिकुलर वेंडर आईडी। सिंपल है, एक डमी वेंडर आईडी क्रिएट कर देते हैं, उसी के अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फील्ड स्टेटस है। जब वेंडर का मास्टर डेटा हम बनाने जाते हैं तो वी विल हैव ए नंबर ऑफ फील्ड्स। हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होंगे, कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, कौन सा फील्ड ऑप्शनल है, हाउ वी विल कंट्रोल दैट, हम उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि यहाँ पर फील्ड स्टेटस का एक ऑप्शन है जिसमें जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग सब रेंज एंड परचेजिंग प्लांट। ये एक्चुअली कुछ नहीं है सुनील, दीज आर द एक्चुअली स्क्रीन्स, वेंडर मास्टर के स्क्रीन्स है। उस स्क्रीन के अंदर देयर विल बी अ नंबर ऑफ फील्ड्स। जैसे जनरल डेटा है, मैं जनरल डेटा पर डबल क्लिक करूंगा तो उस मेन स्क्रीन के अंदर देयर विल बी डिफरेंट सब स्क्रीन। एड्रेस का स्क्रीन अलग होगा, कम्युनिकेशन का अलग होगा, कंट्रोल के अलग होंगे, पेमेंट ट्रांजेक्शन के अलग होंगे एंड कॉन्टैक्ट पर्सन का अलग होगा, ठीक है। तो जैसे एड्रेस है, एड्रेस के फील्ड को कंट्रोल करना है तो सी, किसी भी फील्ड के 4 स्टेटस होते हैं सुनील। सप्रेस का मतलब होता है द फील्ड विच यू डोंट वांट इन वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर के वो अंदर वो फील्ड नहीं चाहिए आपको, ठीक है, तो यू विल उस फील्ड को आप सप्रेस कर दोगे, दैट फील्ड विल नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के दौरान वो विजिबल नहीं होगा। रिक्वायर्ड एंट्री का मतलब होता है सुनील फील्ड, कोई फील्ड है जिसको आप मैंडेटरी करना चाह रहे हो, अगर यूजर डेटा जब तक उस फील्ड में नहीं डालेगा सिस्टम विल नॉट सेव द एंट्री। ऑप्शनल का मतलब है डेटा डालो या नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्प्ले का मतलब दैट इज नॉन एडिटेबल, एक तरह सिर्फ डिस्प्ले करेगा, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, राइट। तो दीज आर द 4 स्टेटस। ये किसी भी मेन स्क्रीन का जनरल, देखो जनरल डेटा है, जनरल डेटा मेन स्क्रीन हो गया, उस मेन स्क्रीन के अंदर सब स्क्रीन। उसी तरह आपका कंपनी कोड डेटा होता है, परचेजिंग डेटा होता है, परचेजिंग सब रेंज है, परचेजिंग प्लांट है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आता है। पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर मैं अभी बनाऊंगा। पार्टनर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, वेंडर मास्टर का डेटा जब बनाएंगे तो वो वेंडर मेरे लिए मेन वेंडर है, सप्लायर भी वही है, ट्रांसपोर्टर भी वही है और इनवॉइसिंग पार्टी भी हमारा वही है। तो हाउ द सिस्टम विल डिटरमाइन दैट, जैसे आप मेरे लिए वेंडर हो, आपका मैं मास्टर डेटा सिस्टम के अंदर बना रहा हूँ, नाउ विल आई विल हैव टू टेल द सिस्टम कि भैया यू आर मेन वेंडर जिसको मैं परचेज ऑर्डर देता हूँ, ठीक है, यू आर आल्सो ए सप्लायर, ठीक है, आप मुझे मटेरियल सप्लाई भी करते हो, इसका मतलब यू आर आल्सो ए सप्लायर। आपका रोल हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो। ट्रांसपोर्टर, आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करते हो, तो यू आर अ ट्रांसपोर्टर फॉर मी। यू आर इनवॉइसिंग पार्टी, ठीक है, आप इनवॉइस पार्टी भी। तो उसका डिटर्मिनेशन वेंडर मास्टर के अंदर कैसे होगा, उसके लिए सिस्टम के अंदर एक पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडर डेटा रिटेंशन लेवल परचेजिंग। इसका मतलब 2 तरह से डेटा रिटेंशन होती है, एक परचेजिंग लेवल पर, एक वेंडर सब रेंज लेवल पर होता है, दूसरा प्लांट लेवल पर होता है। अब सब रेंज का मतलब समझिए, जैसे मान लो आप मेरे लिए वेंडर हो, आप 2 तरह के मटेरियल को सप्लाई करते हो, एक मान लो कि होम अप्लायंसेस का है, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, 2 तरह के प्रोडक्ट में डील करते हो आप, ठीक है। वेंडर एक ही है, सुनील ही मेरे लिए वेंडर है, बट दे आर डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ही इज डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
नाउ सुनील बोलता है कि यार जो होम अप्लायंसेस वाला प्रोडक्ट है ना, उसका जो परचेज ऑर्डर आप मुझे दो वो डजन में दो, ठीक है, ठीक है। और उसकी जो करेंसी है वो यूएसडी हो, ठीक है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वाला है, उसको बोलता है यार उसकी जो परचेज ऑर्डर दो मुझे पीसेज में दो, और उसकी जो करेंसी होगा आईएनआर होगा, ठीक है। तो ठीक है। प्रोडक्ट रेंज के बेस पर हम डिफरेंट डेटा एक ही वेंडर के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग उसकी हमें अलग एक वेंडर मास्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वेंडर के अंदर हम अलग अलग डेटा मेंटेन कर सकते हैं। उसी उसी तरह से प्लांट लेवल पर आपको अलग अलग डेटा मेंटेन करना है, ठीक है। तो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रिटेंशन, ठीक है। उसके लिए इसका इस्तेमाल हम करते नहीं है डिफॉल्ट वैल्यूज को। सो बेसिकली अभी फिलहाल मैं वेंडर बना रहा हूँ इसके 01 से, एंड यू विल सेव, इंटर करिएगा एंड यू विल save the entry. Okay. So our account group is created, SK01 is created. नेक्स्ट है हमारा स्टेप, हर वेंडर की एक आईडी होगी, जैसे मटेरियल की आईडी होती थी उसी तरह वेंडर की आईडी होगी। वी विल क्रिएट द नंबर रेंज। नंबर रेंज के लिए पाथ के थ्रू चलते हैं। ट्रांजैक्शन कोड मैंने दिया हुआ है OMSJ, मैं पाथ के थ्रू इसको मूव कर रहा हूँ। पाथ हमारा यही है, SPRO ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप वाला लिखा हुआ है ना, पाथ सेम एज एबव। Let's do that. SPRO SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पर जाओगे लॉजिस्टिक जनरल के अंदर, सुनिए, ठीक है। लॉजिस्टिक जनरल के अंदर जाइएगा, हेयर इज द बिजनेस पार्टनर, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनर सुनील सीखना है ना तो एक काम कीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन मेरा क्लास होगी संडे को, संडे सैटरडे को। तो हाना में बिजनेस पार्टनर कैसे क्रिएट करते हैं, तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ मी कि मेरे दूसरे क्लासेस भी चल रहे, तो आप वहां से भी देख लेना जब टाइम मिलेगा। गो इनटू द, वो टाइम उसका होगा इवनिंग में, इवनिंग में 6 या 7 बजे के आसपास। बिजनेस पार्टनर आ गया, यू विल गो इनटू द वेंडर्स, वेंडर में जाओगे, कंट्रोल में जाएंगे, अकाउंट ग्रुप बनाने का ये रहा ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप है। और नंबर रेंज बनाने के लिए आपका डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, इस पर जाओगे, डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। यहाँ पर दो ऑप्शन है सुनील, इंटरवल एंड नंबर रेंज। फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द इंटरवल्स, यहाँ पर लिखा हुआ अभी मैंने अपने सीट में, इंटरवल पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन इंटरवल, इस वाले पे क्लिक करोगे, ये वाला स्क्रीन खुल गया। आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन द प्लस इंटरवल, जिसको हम इंसर्ट इंटरवल भी बोलते हैं। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर दो कैरेक्टर की आईडी देनी है सुनील, जिस नाम से आप नंबर रेंज बना रहे हो। फर्स्ट कॉलम इज 2 कैरेक्टर आईडी which will be holding your range, so I am taking SK। आप किसी और कोड से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम नंबर के अंदर जाइएगा, अंदर जाने का एक ऑप्शन है, आप अंदर जाके नंबर रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि नंबर रेंज कौन सा लेवल है ये आपको दिखा देगा। अंदर गए, these are a range which are available for you, ठीक है। आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, मैं पहला वाला ले रहा हूँ। अब मैं सीरीज को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, नंबर दूसरे के लिए भी अवेलेबल रखना है। इसको मैंने 900 कर दिया, हमें इतना ही जरूरत है अभी फिलहाल। एंड यू विल हिट इंटर। और यहाँ पर एक चीज और भी है, एक थर्ड कॉलम हमारा है करंट नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब वेंडर मास्टर बनाओगे तो वेंडर की आईडी जनरेट होगी, वो आईडी इसी रेंज से जनरेट होगी, ठीक है। तो लास्ट नंबर कौन सा यूज हुआ है उस रेंज में से यहाँ पर शो करता रहेगा आपको करंट नंबर। ओके। ठीक है। और एक्सटर्नल ये EXT चेक बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल नंबर रेंज। नंबर रेंज दो तरह के होते हैं सुनील। एक मिनट होल्ड करना सुनील। हाँ जी। एक्सटर्नल का मतलब दो तरह के नंबर रेंज होते हैं सुनील, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब इसी जगह से समझिए, अगर मैं इस चेक बॉक्स को ऑन नहीं करता हूँ तो दिस नंबर रेंज विल बी SK विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरनल नंबर रेंज।
और जब Okay. इंटरनल बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी डेटा को सेव करते हैं उस डेटा का सिस्टम नंबर ऑटोमेटिकली देता है सिस्टम। जैसे वेंडर बनाएंगे, वेंडर को सेव करेंगे तो वेंडर की आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी सुनील। राइट। तो अगर सिस्टम रेंज से नंबर उठा के ऑटोमेटिकली दे रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटरनल नंबर रेंज। ठीक है। अगर मैं इसी चीज को एक्सटर्नल कर दूंगा सुनिए तो इसका मतलब होता है कि जब वेंडर का मास्टर डेटा बनाने जाओगे तो सिस्टम आपको पहले ही से पहले मांग देगा कि भैया इस वेंडर की आईडी बता दो, यूजर से, माइंडेड ओके। यूजर से मांगेगा। ठीक है, तो उस जब हम्म यूजर नंबर दे रहा है बिफोर सेविंग तो दैट विल ट्रीटेड एज एक्सटर्नल नंबर रेंज, और आफ्टर सेविंग सिस्टम ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करके दे रहा है दैट विल ट्रीटेड एज इंटरनल नंबर रेंज। मगर रियल टाइम में क्या है सुनील, हम एक्सटर्नल नंबर रेंज का इस्तेमाल नहीं करते। ओके। रीजन क्या है कि देखो अब आप सिंगल यूजर तो कंपनी के अंदर हो रहोगे नहीं, राइट, राइट। मल्टीपल यूजर्स होंगे। कौन सा यूजर कौन सा नंबर इस्तेमाल किया है एक्सटर्नल में, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। आपको हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अवॉइड ही करते हैं एक्सटर्नल नंबर रेंज को। लेट द सिस्टम डिसाइड, सिस्टम को डिसाइड करने दो कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। ठीक है, इसके दिया एंड यू विल हिट इंटर एंड यू विल सेव दिस। सेव हो गया, यू विल कम बैक, पीछे आएंगे सुनील। उसके बाद वो नंबर रेंज जो बनाया था, जैसे वहां पर मटेरियल का नंबर रेंज बनाया था तो मटेरियल टाइप को असाइन किया था हमने। यहाँ पर जो नंबर रेंज बनाया है ये नंबर रेंज असाइन होगा आपके अकाउंट ग्रुप को। ठीक है, तो मैंने एक्सेल में ये चीज मेंशन भी की हुई है। नंबर रेंज बनाने के बाद सेव एंड कम बैक वन टाइम, एक बार पीछे आएंगे, उसके बाद क्लिक ऑन नंबर रेंज। ठीक है, ठीक आइए है। पीछे आ गए, उसके बाद नंबर रेंज पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन पोजीशन, पोजीशन पे गया और हमारा अकाउंट ग्रुप क्या था, SK 01 ये बनाया था ना। और यहाँ पर जो अपना नंबर रेंज मैंने बनाया है SK आई विल असाइन द सेम। ठीक है, देखो किसी ने बच्चे ने गलत बनाया, नंबर रेंज 10 इज नॉट डिफाइंड, इस वाले में अपना वाला ही डाल दो फिलहाल। ये रहा नंबर रेंज, डिलीट सबका है। ठीक है, हटा दीजिए एंड सेव दिस, इसको सेव कर दोगे। डन, हमारा नंबर रेंज की असाइनमेंट भी हो गई। नाउ द मोस्ट नेक्स्ट है हमारा डिफाइन पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। तो वही चीज मैं बोल रहा था, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द बिजनेस पार्टनर इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब वेंडर मास्टर का डेटा बनाते, हाउ द सिस्टम विल कम टू नो कि यू आर अ मेन वेंडर, यू आर सप्लायर, यू आर अ ट्रांसपोर्टर, यू आर इनवॉइसिंग पार्टी। तो दिस इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर के अंदर सुनील 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, उस 4 स्टेप को हमें सिस्टम के अंदर मेंटेन करने हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है दैट इज पार्टनर फंक्शन, इसको हम पार्टनर रोल भी बोलते हैं सुनील। सिस्टम को बताना पड़ेगा ना, जैसे आज एक एम्प्लॉय की हायरिंग होती है, आप मैनेजर होगी तो आप मैनेजर वाला काम करोगे, आपका रोल डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह सिस्टम के अंदर हम वेंडर के रोल को डिफाइन करते हैं कि वेंडर मेरा मेन वेंडर, सप्लायर एक ही वेंडर है, मेरा चारों एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखा भी है, VN जो SAP ने स्टैंडर्ड पार्टनर रोल्स दिए हैं सुनील, VN फॉर मेन वेंडर होता है, GS सप्लायर होता है, एंड IP होता है आपका इनवॉइस पार्टी, एंड CR होता है आपका फॉरवर्डिंग एजेंट। दीज आर द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, आप इसको कॉपी करके आप खुद का अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन बाय कॉपिंग दिस स्टैंडर्ड रोल्स एल्स, और आप चाहो तो आप अपना स्टैंडर्ड वाला भी इस्तेमाल डायरेक्टली आप कर सकते हो। लेट्स क्रिएट आवर ओन, अपना क्रिएट करते हैं। प्रोसेस कैसे है सर, इसमें जैसे शीट में लिखा हुआ मेन वेंडर और सप्लायर, जो वेंडर होगा वो सप्लायर तो होगा ही ना बाय डिफॉल्ट। जरूरी नहीं है, अब इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। आप मेरे लिए वेंडर हो सर, ठीक है, और आपकी चार जगह की ऑफिस, 4 जगह ऑफिस है आपकी, दिल्ली में भी है, मुंबई में है, नोएडा में भी है, मनेसर में।
ठीक है, ऑर्डर मैंने आपको दिया सर, ठीक है, बट यू आर सप्लाइंग द मटेरियल फ्रॉम दिल्ली लोकेशन। ओके। ठीक है, तो दिल्ली लोकेशन जो होगा वहां पर जो भी आपका डेजिग्नेशन होगी, चाहे जो भी होगा, आपका एक अलग आईडी क्रिएट होगा, क्योंकि एक्चुअली जीएसटी हिट करता है ना, एक्चुअली जीएसटी का राइट राइट। दिक्कत आता है ना, तो लोकेशन बाय जीएसटी हिट करता है ना आपका। तो उस केस में सप्लायर कौन है? ट्रांसपोर्टर, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टर आप हो, राइट, हो सकता है ना भैया कि आप किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को मैनेज करते हो, राइट राइट। राइट, तो आपका ट्रांसपोर्ट खुद का नहीं है, आप किसी दूसरे बंदे से देते हो, तो उसकी राइट। आईडी अलग होगी सिस्टम के अंदर ना सुनील। ओके ओके ठीक ओके। है, तो उसके लिए देते हैं एसपी। इसका सेल्स के थोड़ा, मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे आप ऑनलाइन ही कोई चीज परचेज करते हो सुनील, तो आप खरीदने वाले हो, राइट। तो यू आर ए सोल्ड टू पार्टी फॉर मी। जो खरीदता है उसको सोल्ड टू पार्टी बोलते हैं हम सेल्स वाले में। मगर जब खरीदने के बाद आप जब उसको, आपसे डिलीवरिंग एड्रेस मांगता है, शिपिंग एड्रेस मांगता है, राइट राइट। वहां पर किसी रोहन का नाम दे दिया आपने, रोहन, और मुंबई का एड्रेस दे दिया, तो भैया रिसीवर कौन है? रोहन हो जाएगा उस केस में ना। राइट राइट राइट। ठीक है, तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर ना मल्टीपल पार्टीज कैन बी इन्वॉल्व, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। राइट राइट। एसएपी रेफरेंस आईएमजी, मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे आप, परचेजिंग के अंदर जाएंगे आप, नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर पार्टनर डिटर्मिनेशन, एक्सपैंड दिस नोड। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर रूल्स, बस इनसाइड में जाइए एंड डिफाइन पार्टनर रूल्स। ठीक है, वीएन हमारा स्टैंडर्ड है, वीएन पोजीशन पे गए, वीएन सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको कंप्लीट तो करो, तो नहीं कट रहा है, जितना आ रहा है उतना लिखो। कहाँ पर? ये वाली नहीं कट रहा है तो वाली लिखो, तो कितना आया। वीएन लिया, वीएन को सेलेक्ट करो, वीएन को सेलेक्ट करने के बाद यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन, आप अपना क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, हाँ एक मिनट, उसके बाद इसको क्लिक ऑन कॉपी, आप इसे एसेंस से बना लो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मेन वेंडर इसके 01। ठीक है, यू विल हिट इंटर अगेन, मैसेज आ रहा है, वार्निंग है, जस्ट इंटर। यहाँ पर क्या आ रहा है? एनएलटी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, इसका मतलब इस नाम से बना हुआ है। ठीक है, एसेंस से जो हम बना रहे हैं इससे क्रिएटेड है ये, तो लेट्स क्रिएट विद ट्राई विद सम अदर। एसके ट्राई कर लो। चलो S1 ट्राई करते हैं, S1 से बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी आइडिया है, 2 करेक्टर किया ना तो बना ही होगा। ये भी बना हुआ है S1। सो आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यार ये ऑनलाइन सिस्टम है तो किसी ने बनाया हुआ होगा, स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। जस्ट कैंसिल दिस। तो आपके पास 4 पार्टनर रोल्स हैं, VN, GS, IP एंड CR। ये चारों पार्टनर रोल जो है हमें अपने अकाउंट ग्रुप को असाइन करने हैं। पाथ सेम होगा, पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगी, जस्ट कम बैक। नेक्स्ट नीचे है डिफाइन परमिसिबल पार्टनर रूल्स पर अकाउंट ग्रुप, यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द न्यू इंटरेस्ट रूल। ठीक है, ठीक है, फंक्शन क्या है आपका? VN। ठीक है, अकाउंट ग्रुप आपने क्या बनाया? SK 01, इंटर, आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? GS SK 01, गुड सप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा है? इनवॉइस पार्टी IP और SK 01। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारा? CR, दैट इज फ्रेट एजेंट SK 01, या ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। CR नहीं आ रहा है तो जाके अंदर चेक कीजिए कि आपका फ्रेट एजेंट कौन है। CR नहीं है तो फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए क्या दिया हुआ है? फॉरबिडिंग एजेंट।
फॉरवर्डिंग फ्रेट सर्विस एजेंट FRA। एक मिनट, फ्रेट सर्विस मतलब ट्रांसपोर्टर। हाँ जी, राइट। हाँ, ओके, जस्ट सेव दिस। तो अभी जैसे हमने एक ही अकाउंट ग्रुप में ये चारों रोल फंक्शन दे दिए इसको, हाँ, तो बाद अब में जब हम वेंडर क्रिएट करेंगे और उसको ये फंक्शन ग्रुप ये SK01 अकाउंट ग्रुप दे देंगे, तो मतलब वही वेंडर ही हमारा मेन वेंडर होगा, वही वेंडर ही हमारा गुड सप्लायर राइट, होगा, राइट? राइट, राइट, ठीक है। क्योंकि जो वेंडर बनाओगे ना, तो वो इसी अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेगा ना, आपका SK01 के अंदर, राइट। राइट, सेव कर दिया। नेक्स्ट राइट। स्टेप है, ठीक है, ये वाला हो गया, असाइन कर दिए, सेव किए। फिर है डिफाइंड पार्टनर स्कीमा। पार्टनर स्कीमा को पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पाथ सेम है, पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ पार्टनर सेटिंग एंड वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में जाएंगे। जस्ट पीछे आ जाइए सुनील, यहाँ पर पार्टनर सेटिंग इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, दिस वन, इसके अंदर डिफाइंड पार्टनर स्कीमा, क्लिक ऑन दैट। यू विल क्लिक ऑन द न्यू एंट्रीज। मैं पार्टनर स्कीमा भी SK01 से बना रहा हूँ, SK01, एंटर, एंटर। इसको सेलेक्ट कीजिएगा सुनील, लेफ्ट हैंड साइड में पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर। जो पार्टनर रोल हमने अकाउंट ग्रुप को असाइन किए थे, वो सेम सेट ऑफ पार्टनर रोल्स आप पार्टनर स्कीमा के साथ मैप करोगे। क्लिक ऑन न्यू एंट्री। फंक्शन हमारा क्या था, VN, GS और आपका IP और आपका FR, ये था ना। राइट। अब जो मेन वेंडर होता है, जो वो हमेशा एक ही होता है। जैसे आप मेरे लिए मेन वेंडर हो, तो मैं ऑर्डर किसको दूंगा, आपको। बट आपके 4 ऑफिसेस है, तो सप्लायर कैन बी 4, मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। तो जो मेन वेंडर होता है सुनील, उसमें नो चेंज एंड मैंडेटरी, बाकी सब में मैंडेटरी। इंटर एंड सेव दिस। लास्ट स्टेप कस्टमाइजेशन में सुनील, ये जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बनाया या पार्टनर स्कीमा बनाया है, दिस नीड टू बी असाइन टू योर अकाउंट ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप हमारा, come back 4 times and click on assign partner schema to account group। 4 बार पीछे आ जाइए, 1 2 3 4। उसके जस्ट नीचे है assign partner schema to account group। क्लिक ऑन दिस, गो इनटू पोजीशन। क्या मांगा आपसे, अकाउंट ग्रुप SK01 दीजिए, और आपने जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बनाया, ये तीनों में आपका जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर SK01 है, वो असाइन करोगे। Now your customization is done and save this। ये हमारा कस्टमाइजेशन का पार्ट हो गया। ये हमारे क्या टॉप मतलब जो हेडर है, ये क्या है, PS EKORG ये PS ORG का मतलब हो गया, EKORG का मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये टेक्निकल नेम है। राइट। और VSR का मतलब हो गया वेंडर सब रेंज। अब PLT का मतलब हो गया प्लांट, ठीक है। एंड सेव दिस। नाउ देयर आर सम फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में वेंडर मास्टर से रिलेटेड आपको पूछते हैं। अकाउंट ग्रुप क्या होता है, आप सिंपल से बोल सकते हो, अकाउंट ग्रुप इज अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। समान चीजों को ग्रुपिंग करने के लिए हम अकाउंट ग्रुप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। What is one time account or vendor? One time account, one time vendor is nothing. The person or the business partner from whom we are purchasing the material once in a blue moon. ठीक है। For that we don't create the master data in the system. We do have a dummy vendor ID. Under that dummy vendor ID, we will process the business transaction. We will process the business purchasing document. And during the system, during the transaction, system will ask the detail of one time vendor name address, like वहां पर मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर स्कीमा, सिंपल सी बोल सकते हो, पार्टनर स्कीमा इज नथिंग, इट्स ए ग्रुप ऑफ पार्टनर फंक्शन एंड दिस विल डिटरमाइन व्हाट इज द रोल ऑफ वेंडर। वेंडर का रोल क्या है, वो डिटरमाइन होगा आपका पार्टनर स्कीमा से। व्हाट इज नंबर रेंज, देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर रेंज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। 2 तरह के होते हैं,
internal number range system will use to assign the number of the vendor master once you will save the data from the range. External number range system will ask the user to enter the number of the particular object before saving. सेव करने से पहले ही वो आपसे मांगेगा, ठीक है। What are prerequisites for creating vendor master? vendor master को create करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। अकाउंट ग्रुप, नंबर रेंज, पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर, वो सारा स्टेप आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है सुनील, हाउ यू विल लिंक वेंडर एंड कस्टमर। जैसे आप मेरे लिए वेंडर हो, आपसे मैं परचेज करता हूँ सुनील, ठीक है, तो आप मेरे लिए वो एक समय आप मेरे लिए वेंडर हो, तो आपको मैं सेल भी तो कर सकता हूँ, तो एक ही बंदा है, एक ही एंटिटी है, one time he is treated as a vendor, another time he is treated as a customer, तो ठीक है। तो वेंडर और कस्टमर को हम लिंक कहाँ पर करेंगे, अभी नेक्स्ट वाले स्टेप टेस्टिंग के दौरान मैं बताऊंगा कहाँ पर लिंकिंग होती है। सो वेंडर क्रिएट करने का ट्रांजैक्शन कोड है सुनील SK01। SK01 करेंगे तो ये वाला स्क्रीन खुलेगा, कीप द वेंडर फील्ड ब्लैंक। वेंडर फील्ड ब्लैंक रखें, क्यों कि हम इंटरनल नंबर रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेव करने के बाद वेंडर की आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। बाकी अपना ये कंपनी का डिटेल डालिए, उसके बाद इंटर कीजिएगा। ओके SK01 कंपनी कोड हमने S4 सिस्टम में यही काम बीपीटी कोड में ही होता है, राइट? यस, बिजनेस बीपी से होगा वो इंटीग्रेशन, और जो हम सीवीआई बोलते हैं, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, राइट, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सीवीआई, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी कोड है SK01 दिया, यही बनाया था ना हमने, राइट, और SK01 और हमारा अकाउंट ग्रुप भी SK01 है। इंटर करेंगे, खुल गया। टाइटल, अगर वेंडर मेरा इंडिविजुअल है तो उसका नाम लिया, रोहन गुप्ता नाम, रोहन के नाम से बना रहा हूँ। डमी डेटा कुछ ही मेंटेन कर लो फिलहाल, जो मैं मैंडेटरी फील्ड है, बाकी आप मेंटेन। इंटर कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कस्टमर, यहीं पर लिंकिंग होता है वेंडर और कस्टमर की, ECC के अंदर। तो कोई सेल्स वाला बंदा होगा ना, वो कस्टमर आईडी बनाएगा ना, वो कस्टमर आईडी वो यहाँ पर डालेगा, ओके, ठीक है। तो वेंडर और कस्टमर आपका यहीं पर लिंक होने वाला है। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे वेंडर क्रिएट होगा, राइट, इस टी कोड में, राइट। तो उसके साथ ये हो जाएगा कि ये जब एज ए वेंडर है तो उसका आईडी ये होगा, और जब ये कस्टमर है तो उसका आईडी ये है, राइट राइट, ठीक है। फिलहाल हमारे पास कस्टमर नहीं है, तो आई विल लीविंग दिस फील्ड ब्लैंक। इसके बाद इंटर कीजिएगा। वेंडर का बैंक का डिटेल क्या है तो वो डालोगे, क्योंकि रियल टाइम में आपके पास पूरी शीट आती है डेटा फिल करने के लिए, राइट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा मेंटेन होगा। एंड हिट इंटर। वेंडर का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल लिख सकते हैं, नाम वगैरह। इंटर। मेन चीज आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट है, दैट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। वेंडर से परचेज करेंगे तो परचेज करने के बाद वेंडर को कितना पैसा देना, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो एक होता है ट्रेड पेबल अकाउंट, होता है 1,60,000, दिस इज अ लेजर, दिस इज द अकाउंट। ओके, शॉर्ट की भी अभी 001 डाल दीजिएगा, कुछ नहीं। इंटर। पेमेंट टर्म्स वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। इंटर। मैंडेटरी किया हुआ है, तो पेमेंट टर्म्स आपका 001 है। आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल पेमेंट टर्म्स, ओके, कोई भी ले लीजिएगा। ओके, पेमेंट मेथड आपसे मांग रहा है, दैट्स अ मैंडेटरी फील्ड। वेंडर को पेमेंट चेक से होगा, कैसे होगा, वो सारी यहाँ पर दी हुई चीजें, ठीक है। आप कोई भी उठा लीजिएगा फिलहाल, सी चेक इशू, ठीक है। इंटर। डनिंग प्रोसीजर नहीं डालनी है, फाइनेंस वाला डालता है। इंटर। मेन आपका ये है, इस वेंडर को कौन से करेंसी में ऑर्डर दोगे, INR। वेंडर के साथ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है, वो ले लिया। इनको टर्म्स को बोलते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, ओके, ठीक है। क्योंकि ट्रेड में जो फॉरेन ट्रेड वगैरह होती है ना, उसमें इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि भैया माल भेज,
डोमेस्टिक में बहुत कम शिपिंग चार्जेस वगैरह, लेकिन इस्तेमाल डोमेस्टिक में इस्तेमाल करते हैं, मगर एक्चुअली फॉरेन वाले बिजनेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। माल भेज रहे हो, माल का इंश्योरेंस कौन करेगा? फ्री है, शिपिंग चार्जेस फ्री है, तो उसके लिए इनको टर्म्स क्या होगा? ठीक है, इस इनको टर्म्स के बेस पर ना फ्रेट चार्जेस वगैरह डिसाइड हो जाते हैं। तो FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, जैसे COD होते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इनको टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन कस्टमर का बोल दिया। कस्टमर वेंडर वेंडर को कितना मिनिमम, वेंडर यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 लाख दे देता हूँ, तो भैया वेंडर को इससे नीचे का ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहां पर आपको वार्निंग इशू करेगा उसके लिए, लाइक दिस। ठीक है, बाकी इसका ये 2 फील्ड जो है इसका आएगा जब मैं प्राइसिंग प्रोसीजर बताऊंगा तब। ठीक है, वेंडर को जो इनवॉइसिंग होगी, गुड रिसीव्ड बेस्ड इनवॉइस होगा, मतलब पहले मटेरियल रिसीव होगा, उसके बाद हम इनवॉइसिंग करेंगे, एंड यू विल सेव द डेटा। Now your vendor is created. This is from the internal number range. System has given the number, तो ये internal number range से होके आया। तो आपको चेंज करना है तो सिंपल सा XK02 XK02 कौन से, मान लो एड्रेस में चेंज करना है, लिया और वेंडर आईडी डाला, इंटर। एड्रेस में जो चेंजेस करना है कर सकते हो आप। मैं दिल्ली की जगह गुड़गांव कर दूं, एड्रेस का चेंज हो गया तो लाइक दिस, एंड सेव दैट। डिस्प्ले करनी है, सिंपल सा याद रखिए, जिसके लास्ट में ट्रांजैक्शन कोड में 1 लगा हुआ है, क्रिएशन, 2 चेंज, 3 फॉर डिस्प्ले, ये फंडा चलता है। SK03 डिस्प्ले करना है, इंटर। दिस इज नॉन एडिटेबल, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वेंडर मास्टर कस्टमाइजेशन आपका ऐसे चलेगा, सुनिए। ठीक है, इसको करके रखिएगा। कल मिलेंगे तो फिर आपको क्या बोलते हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड कैसे बनता है, सोर्स डिटर्मिनेशन वगैरह कैसे बनेगी, वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, अभी हमारा ये वेंडर वाला पार्ट रह रहा है ना? वेंडर वाला ये कस्टमाइजेशन एंड वेंडर क्रिएशन हो गया है। ठीक है, ओके ओके, और उसके बाद वेंडर से रिलेटेड भी बहुत चलता रहेगा यार, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ सुनील आपको 5 मिनट। हाँ जी सर, ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।